हमारे सामने प्रॉब्लम आया था कि लोगों के काम बंद हो गए थे। लोग डेली वेजेस वर्कर और जो मंथली वर्कर हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट वाले वर्कर हैं, सबको समस्या हुई थी। सबकी इतनी प्रॉब्लम हो गई थी कि हमको तुरंत सरकार को लेटर लिखना पड़ा। मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखा, मैंने सीतारमन जी को लिखा, फाइनेंस मिनिस्टर को लिखा, मुख्यमंत्री को लिखा, यहाँ के सारी मिनिस्ट्री को लिखा कि हमारे वर्करों के लिए, सिनेमा वर्कर के लिए मदद की जाए। क्योंकि सेंट्रल ने भी 20 लाख करोड़ सैंक्शन किया था कि लोगों को कोरोना काल में लोगों को मदद की जाएगी दवा के लिए, इसके लिए तमाम बातें बताई गई थी। मगर मेरे किसी भी लेटर का किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि स्टेट गवर्नमेंट के कुछ मंत्रियों ने, कुछ नेताओं ने हमारी इंक्वायरी शुरू कर दी। मदद तो नहीं आई कहीं से, मगर हमारी इंक्वायरी शुरू कर दी गई रजिस्ट्रार के थ्रू कि हम लोग बहुत ज़्यादा पैसा आया और उन लोगों में नहीं बटा, जबकि सारा बड़ा क्रिस्टल क्लियर था। सलमान खान ने डायरेक्ट लोगों के अकाउंट में पैसे डाले थे, प्रोड्यूसर बॉडी ने पैसे दिए, वो भी डाला गया था। यशराज फिल्म ने जो दिया था उसको उन्होंने डायरेक्ट डाला पेमेंट। तो कहीं से हमारा तो कोई प्रॉब्लम था नहीं और स्टाफ था नहीं। डायरेक्ट बैंक से बैंक का काम हो रहा था, कैश हमने किसी से डील किया नहीं था। तो ये सब समस्याएं हुई जिसको हमने अपने रजिस्ट्रार, क्योंकि हम ट्रेड यूनियन के अंतर्गत आते हैं, हम नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, हमारे तो किसी पॉलिटिक्स में किसी से कनेक्टेड नहीं है कि हमको बाध्य हैं कि हम उनको सारे हिसाब किताब दें। हमारी जो संस्था है, जो ट्रेड यूनियन है, उसके जो रजिस्ट्रार हैं, जो लेबर कमिश्नर हैं, उनको हम सब कुछ बताने के लिए बाध्य हैं। हमने उनको सब अपनी पूरी रिपोर्ट दी गई, उन्हें सेटिस्फाइड किया गया, किसी तरह का कोई ऐसी चीज़ें नहीं थी। और उन्होंने कनेक्टेड लोगों, मंत्री या नेता जो जिसने भी सवाल किए थे उसको सेटिस्फाइड किए। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि मदद तो दूर की बात है, सरकारी मदद दूर की बात है, सवाल किए गए, क्वेश्चन किए गए, आरोप हमारे पर डाला गया। तो इस बात का हमें दुख है कि हमें न सरकार से कुछ मिला है, सेंट्रल गवर्नमेंट से, न स्टेट गवर्नमेंट से। सितारों ने कितना आप लोगों को कोविड काल में मदद किया था, कौन कौन किसने क्या क्या किया था? दुबे जी बताएंगे। लगभग हमें सलमान भाई ने हमारे 23,000 लोगों के अकाउंट में उन्होंने डायरेक्ट पैसे ट्रांसफ़र किए। एक बार 3,000 रुपये किया, फिर 1,500 रुपये किए, 1,500 लगभग 14 से 15 करोड़ रुपए सलमान भाई ने दिए। 1.5 करोड़ रुपए यशराज फिल्म ने दिए। 51 लाख रुपए हमें अजय देवगन ने दिए। 51 लाख रुपए हमें रोहित शेट्टी जी ने दिए। अमिताभ बच्चन जी ने लगभग हमें 1 लाख कूपन दिए थे बिग बाजार के, ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। तो हमारे मुंबई फिल्म फेडरेशन को 35,000 रुपये के 35,000 कूपन हमें मिले 1,500 रुपये के बिग बाजार के। लगभग उसकी कीमत भी लगभग मान के चलिए कि 14-15 करोड़ रुपए थी, जो डायरेक्ट जाकर आप बिग बाजार से सामान खरीद सकते थे। और प्रोड्यूसर बॉडी ने हमें 2 करोड़ रुपए दिए। और बाकी आर्टिस्ट अनिल कपूर, बोनी कपूर, इन्होंने भी हमें डायरेक्ट मदद की। वर्करों के लिए, तिवारी साहब, वर्करों के लिए एक स्कीम पिछले दिनों चर्चा में थी, आवास योजना आप लोग ला रहे हैं, उसके बारे में जरा डिटेल बताइए ना। क्या 10,000 कुछ फ्लैट समथिंग कुछ आप लोग लाने वाले हैं? हम लोगों ने 2 साल पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रोच किया था कि हमें 50,000 घर जो है हमारे वर्कर, क्योंकि 5 लाख से ऊपर हमारे वर्कर हैं, 10,000 में तो नहीं काम चलेगा, 50,000 घर के लिए हमने लेटर दिया था। और डॉक्टर हरदीप पुरी ने उसको सुना और बहुत उस चीज़ को सराहा। उन्होंने कहा जब भी जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट आपके साथ खड़ी है। उसके बाद हमने बिल्डर के साथ मिल कर के, जो हमारा काम कर रहा है, उनके साथ मिल कर के हमने अप्रोच किया स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट ने अपने फर्स्ट फेज़ पर बनाने के लिए 10,080 घर के लिए परमिशन दिया। उसको उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट में भेजा, हरदीप पुरी जी के यहाँ, तो वहाँ से पूरे के पूरे सैंक्शन हो गए कि आप फर्स्ट फेज़ में 10,080 मकान बना सकते हैं, जिसका हम लोग, शिवरात्रि का दिन है कल, बड़ा शुभ मुहूर्त है, वहाँ मॉडल रूम जो है लोगों को एक दिखाने के लिए, बताने के लिए कि घर किस तरह का बनेगा, उसका हम लोग कल शिलान्यास करने जा रहे हैं। और उम्मीद है कि 30 अप्रैल को दादा साहब फाल्के की जो जन्म तिथि है,
उस पर हम लोग इस घर को, इस मॉडल रूम को लोगों तक सौंपेंगे और वहाँ से हमारी बिल्डिंग बनाने का काम शुरू होगा। कहाँ पे ये घर बन रहा है? ये सेलू में है, करजत से पहले, और स्टेशन से बहुत नज़दीक है। ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है कि यहाँ मेट्रो चालू होने वाली है। हाईवे से कनेक्टेड घर है, अपना ज़मीन है। इसमें 23 महले की बिल्डिंग बनेगी, स्कूल बनेगा और ESI का हॉस्पिटल होगा जो फ्री वर्करों के लिए, सीने वर्कर। पहली बात तो ये है कि सीने वर्कर के नाम पर ये हाउसिंग सोसाइटी को पास किया गया है कि सीने वर्कर, सिनेमा से कनेक्टेड लोग ही यहाँ पर रहेंगे। एक बहुत बड़ी जीत हुई है। 70 साल के अवधि में हर फेडरेशन के हर आदमी ने ये कोशिश की बनाने की, हर एसोसिएशन ने प्लान किया कि हम घर बनाएं वर्कर के लिए, मगर वो सक्सेस कभी नहीं हो पाया। लोगों ने या तो ज़्यादा पैसे मांग लिए, या शुरुआत हुई इधर हुआ, ऐसा हुआ ऐसा। ये पहली बार फेडरेशन 1 रुपया लिए बगैर अपने काम को यहाँ तक अंजाम दिया है। बिल्डर ने 253 एकड़ ज़मीन भी ले रखी है, जिस पर हमारी जगह, हमारे बिल्डिंग बनने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है, बहुत अच्छी जगह है। उम्मीद है जब आप लोगों को हम 30 अप्रैल को बुलाएंगे, इनवाइट करेंगे प्रेस को, और आप देखेंगे कि इतना बड़ा काम है कि इस काम के लिए हम चारों जो लोग यहाँ बैठे हैं, साथ में हमारी जो कमेटी है, इस सब का योगदान है, सबकी मेहनत है। जो भाग दौड़ का काम है, दादा हमारे जो सरद सेलार जी हैं कर रहे हैं अपने स्तर पर, क्योंकि बहुत सारे मकानों के बारे में जानकारी इन्हीं के पास है, हम लोगों के पास तो है नहीं। तो सब मिल करके काम कर रहे हैं, एक आदमी को क्रेडिट नहीं जाता है। ये फेडरेशन की जीत है, फेडरेशन का काम है, जिसमें 50,000 वर्कर तो सिर्फ एक ही आदमी के हैं, एलाइट मजदूर, जिनको कि घर की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो हम चाहेंगे कि जैसे ही 10,000 इस साल मंजूर हुआ है, अगले साल फिर हमें 10,000 मंजूर हो, ऐसे 50,000 भी घर हमें कम पड़ेंगे, ऐसी उम्मीद है मुझे। लोग एक बार रहने लगेंगे, टाउनशिप बन जाएगी, तो दादा साहब फाल्के के नाम पर स्टैचू तो बनेगा, आज यहाँ से वहाँ होगा, इधर हटेगा, मगर उनके नाम पर यदि हाउसिंग सोसाइटी एक टाउन बन जाएगा, टाउनशिप बन जाएगी, तो पूरी महाराष्ट्र के लिए यादगार जगह होगी। दादा मुख्य सलाहकार हैं फेडरेशन के, आवासीय योजना के बारे में आपका क्या विचार है? ये आवासीय योजना। नमस्कार पहले सबको, कि हम लोग बहुत सालों से, मेरा खुद का एजेंडा था, मैं खुद भागम दौड़ी करता था इसके लिए, मेरी संस्था के लिए, सीने कॉस्ट मेकअप एंड हेयर एसोसिएशन हमने कर रहा था। मगर कुछ राज्य सरकार, और आपको पता है कि सरकार जो है देश की, वो 3 साल के बाद, 5 साल के बाद बदली हो जाती है। तो फिर जब तक मेरा टाइम आता था उस मुकाम तक पहुँचने के लिए, तब तक मालूम पड़ता था कि सरकार गिर गई, ऑफिसर बदली हो गए। तो मुद्दा फिर वापस नए से उसको बोलो, बात करो, उसको नए से समझाओ। तो मैं तिवारी जी हमेशा सोचते यार अपना सारा कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो तिवारी जी ने उनके सहयोग से एक उनके परिचित लोगों को बुलाया, फिर हम लोग डिस्कशन किया। मुझे सुनने में बहुत अच्छा लगा, तो उस चीज़ को मैंने फॉलो किया, तिवारी जी ने फॉलो किया, अशोक ने फॉलो किया, नंदीश्वर जी ने फॉलो, सब लोगों ने फॉलो किया। और हमारी कमेटी, जो हमारे फेडरेशन से जुड़ी इतनी कमेटी, सारों को सहायता मिल गई। भाई बोले ने दादा करना ही पड़ेगा। तो इस मुकाम से हम लोग भागम चालू किए, और ऊपर वाले की कृपा से, ईश्वर की कृपा से सारा आज हम लोग जो देख रहे हैं, जो आज हम लोग इतने खुश हैं दिलों से, दिल में से चारों भैया, आज कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ कि बाबा ये 4 आदमी थे, तो जिनके वजह से और पूरी कमेटी के वजह से आज इस मुकाम पे हम लोग को, इससे ज़्यादा हमको कोई खुशी नहीं। और मैं और एक कहना चाहूँगा कि राज्य सरकार की जो पुलिस है, पुलिस डिपार्टमेंट है, वो हमेशा हमारे सहयोग के लिए आती है। उनको पता है कि फेडरेशन ने 65 साल से जुड़ी हुई है और सबसे पुरानी संस्था है इंडस्ट्री में, जो सब इनके साथ है, आर्टिस्ट, डायरेक्टर, जो टेक्नीशियन है हमारे साथ ही है। तो वो हमारी सुनते हैं। महाराष्ट्र राज्य पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद दूँ, तो हमेशा फेडरेशन का सुनते हैं। और मैं श्री विशाल नागरे पाटिल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा, क्योंकि कल ही मैं उनको मिल के आया, क्योंकि हम लोग काम बांट के ले चाहो, आप ये करेंगे, आप ये करेंगे, आप ये करेंगे। तो उनके पास गया था, उनको मैंने इन्वाइट किया था इस प्रोग्राम के लिए, मगर उनको कोई अर्जेंट ऐसा तो 2 दिन में कोई कमीशन लेवल का आदमी है,
तो आ नहीं सकते हो। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की, लेकिन उन्होंने मेरे मुद्दे सुन लिए कि आजकल हमारी इंडस्ट्री में कुछ बाहर के लोग आ गए, बहुत सारे शूटिंग में तकलीफ देने लगे, कुछ पैसा मांग रहे, कोई 10,000 मांग रहा है, कोई 5,000 मांग रहा है। तो प्रोड्यूसर भी हमारा परेशान है, मतलब क्यों बोलता है यार मेरा काम खराब हो जाएगा, उससे अच्छे 5,000 रुपये लेकर चले जा। ये ज़्यादा बढ़ गया है। तो मैंने उनको ये सारी समस्या बताई, तो उन्होंने बोला शरद ऐसी बात है शिला, तो मैं 12 तारीख को तुम कितने बजे मीटिंग लगानी, क्योंकि हम लोग कल सैल्यू जाने वाले थे, हमको सवेरे आने के लिए टाइम लगेगा। 12 तारीख को परसों 4 बजे उन्होंने खुद फिल्म सिटी में ये करके पूरी पुलिस डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दिया कि 4 बजे फेडरेशन, पुलिस डिपार्टमेंट और फिल्म सिटी के यूनियन से एक मीटिंग रहेगी। ये सारे मुद्दे फेडरेशन के सुना जाएंगे कि क्या है क्या नहीं। उन्होंने पहले भी हमको बहुत ये किया सपोर्ट, और उनका मैं बहुत धन्यवाद कहूँगा, और हमेशा महाराष्ट्र पुलिस ने हमको सपोर्ट किया। लेकिन हमारे मुद्दे सुनते हो, ऐसा नहीं कि हमको ये करते नेगलेक्ट कर, सुनते तो सुन के उनको ये पता है, एक नॉलेज में उनके आ गया कि फेडरेशन एक संस्था है जो ये इंडस्ट्री को बहुत सी सारी पुरानी संस्था है, और हम लोग बेनिफिट भी देते हैं। उनको ये भी समझा कि हम लोग रिटायरमेंट देते हैं, हम लोग मेडिकल देते हैं, हम लोग एजुकेशन के लिए पैसा देते हैं, हर बेड से कंपल्सरी हर चीज़ देते हैं हम लोग। बाकी जो एसोसिएशन बनी है, बोला उनका क्या है, बोला कुछ नहीं, वो लोग 5,000 रुपये लेके कार्ड देते, बोलते जाओ आप, कोई बोलता है कैमरा बन गया तू जा, फिर वो कार्ड दिया, बोला हमारे यहाँ ऐसे नहीं, हम लोग उस चीज़ को पूरा करने से पूरा चेक करते कि ये आदमी इस लायक है क्या, तो इसको मेंबर बनाते। और हम लोग जो रिटायरमेंट वगैरह देते तो पैसे हैं इसलिए बोलते हैं, और हम लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, इनको पता है। तो ये बहुत सारी बातें हैं, और हम लोग चारों हमेशा भागम पूरी करते हैं और मेहनत भी करते हैं। हमारी कमेटी सारी बम्बई में बाकी काम भी करती है, तो सबका ये सहयोग है, तो ये हुआ है, इसलिए मैं